हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज मैं कान्हा जी के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन का विंटर ड्रेस बनाने के लिए लाई हूँ। देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये टील कलर का ऊन और ये पिंक कलर ऊन और ये 10 नंबर की क्रोशिया ले लिया है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने टील कलर का ऊन ले लिया है। अब हम इसमें इस तरह से नॉट लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें नॉट लगा लेना है। फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैन हमने बना लिया है। और फिर हम 1 2 3 चैन देखिए हमने एक्स्ट्रा बना लिया है। टोटल 15 चैन हो गया। अब देखिए 1 2 3 चैन छोड़ के ऐसे हमें डबल क्रोशिया करके ले लेना है। यहाँ पे देखिए चौथे चैन में जहाँ से हमने 13 चैन बनाया था वहाँ पे देखिए हमें इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3। इसी तरह से फ्रेंड हर एक चैन में देखिए हमें एक एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है। देखिए इस तरह से जितना भी हमने 13 चैन बनाया है ऐसे ही हमें हर एक चैन में डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से हमने ये 13 डबल क्रोशिया कर लिया। और एक जो यहाँ पे हमने 3 चैन बनाया था वो टोटल हमारा 14 डबल क्रोशिया हो गया है फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से पलट लेना है और फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना लेना है। फिर देखिए जहाँ पे हमने 3 चैन बनाया है उसके उसके बगल में देखिए ये जो चैन है वहाँ पे हमें इस तरह से 1 2 एक में हमें 2 बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे दूसरे चैन में जाना है, वहाँ पे फिर से ऐसे ही हम एक में 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। देखिए फिर ऐसे हम दूसरे चैन में जाएंगे, फिर वहाँ पे भी हमें इस तरह से एक में 2 बार डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से देखिए हमने 1 2 3 बार ऐसे एक में 2 बार डबल क्रोशिया करके ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे चैन में हमें फिर से जाना है। फिर 1 2 और ये 3। यहाँ पे देखिए इसमें हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए यहाँ पे हमने 3 बार 2 2 का डबल क्रोशिया किया। अब यहाँ पे चौथे नंबर में हमें 3 बार डबल क्रोशिया एक में कर लेना है। और फिर देखिए फिर ऐसे ही हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 चैन में हमें 2 2 बार डबल क्रोशिया करना है यहाँ पे। फिर देखिए दूसरे चैन में हम गए, वहाँ पे भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर तीसरे चैन में देखिए हम फिर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे एक ही जगह पे। 3 बार ऐसे ही हमें डबल क्रोशिया कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने 3 बार डबल क्रोशिया कर लिया। फिर ऐसे ही हमें 2 बार फिर से 2 चैन में 2 2 बार डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। और फिर देखिए यहाँ पे फिर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2। देखिए हमने 2 चैन में 2 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर तीसरे चैन में हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और ये 3। देखिए यहाँ पे हमने 3 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब बाकी देखिए जो चैन बचा है वहाँ पे हमें 1 2 फिर 1 2। यहाँ पे देखिए 2 में हमने 2 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया। और लास्ट में हमें जैसे हमने पहले एक बार डबल क्रोशिया किया था सेम उसी तरह से एक बार हमें डबल क्रोशिया कर लेना है। टोटल देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बार यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया हो गया है। बीच में हमने 3 बार 3 का डबल क्रोशिया किया है। बाकी सब में हमें 2 2 बार और फर्स्ट और लास्ट वाले में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। और फिर इस तरह से हम यहाँ पे पलट लेंगे। फिर 1 2 3 हमने चैन बनाया। फिर नेक्स्ट चैन में देखिए हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। 1 फिर दूसरे चैन में एक बार 2 फिर तीसरी चैन में एक बार 3। देखिए यहाँ पे 3 हमने डबल क्रोशिया कर लिया 3 चैन में। और एक जो हमने 3 का चैन बनाया था वो 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पे देखिए हम एक चैन बनाएंगे और नीचे से 1 2 3 4 5 6
6 डबल क्रोशिया छोड़ के 7वें नंबर में देखिए हमें इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। और फिर यहाँ पे देखिए ऐसे ही हमें 10 बार 10 चैन में 10 डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देखिए ये 10। यहाँ पे देखिए हमने 10 बार डबल क्रोशिया कर लिया। 3 3 6 3 9 और एक ये 10। अब फिर यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे और फिर इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 6 छोड़ के 7वें नंबर में हमें देखिए इस तरह से फिर से डबल क्रोशिया करना है। और फिर ऐसे ही हर एक चैन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करके 4 बार ऐसे ही यहाँ पे हमें देखिए डबल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 4 बार ऐसे डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर देखिए इस तरह से हमें पलट लेना है। देखिए यहाँ पे ये हमारी ऐसे ही कान्हा जी की चोली बनती जा रही है। अब यहाँ पे देखिए हम 1 2 3 चैन बनाएंगे और फिर जैसे नीचे हमने 4 में 4 बार डबल क्रोशिया किया है उसी तरह से हर एक चैन में हमें इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए हमने यहाँ पे 4 बार डबल क्रोशिया कर लिया और फिर यहाँ पे जो एक चैन हमने बनाया है इस चैन में भी हमें एक बार ऐसे ही देखिए डबल क्रोशिया कर लेना है। देखिए हमने एक बार चैन में कर लिया। अब फिर ऐसे ही जो हमने 10 बार 10 डबल क्रोशिया बनाया है उसमें ऐसे हमें एक एक डबल क्रोशिया करते जाना है। और यहाँ पे चैन में फिर से हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे 4 बार इधर हमें डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से हमें ये पूरा डबल क्रोशिया कर लेना है। सेम उसी प्रोसेस से ऐसे मैंने सब में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया। यहाँ पे टोटल हमारा 20 डबल क्रोशिया हो गया है। अब इस तरह से देखिए हमें इसे ऐसे ही ऐसे कर लेना है। और यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने फर्स्ट चैन बनाया था उसी चैन में इस तरह से हमें इसे लॉक कर देना है। देखिए इस तरह से नॉट लगा लेना है ऐसे ही। और फिर देखिए हर एक चैन में हमें ऐसे डबल क्रोशिया देखिए ऐसे स्लिप स्टिच करते करते यहाँ सेंटर में हमें यहाँ पे देखिए साइड में आ जाना है। ये देखिए इस तरह से देखिए हम यहाँ पे साइड में आ गए हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने पिंक कलर का ऊन क्रोशिया में अटैच करके ले लिया है। अब हमें कान्हा जी के ड्रेस में ऐसे बॉर्डर बनाना है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने ये डबल क्रोशिया किया था नीचे जहाँ पे हमने इसे अटैच किया है वहाँ पे हमें इस तरह से देखिए ऊल को अटैच कर देना है। और फिर एक में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ पे देखिए हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 2। देखिए एक में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है क्योंकि ये डबल क्रोशिया हमने किया है। इसमें हमें एक में 2 बार ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करते जाना है। फिर देखिए यहाँ पे 1 2। फिर देखिए यहाँ ये देखिए यहाँ ऊपर कॉलर के देखिए जहाँ कॉलर हमने बनाया है वहाँ पे हमें इस तरह से 1 2 बार हमने डबल क्रोशिया किया फिर एक चैन और फिर उसी जगह पे हमें फिर से ऐसे 2 बार डबल सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए ऐसे ही हमें यहाँ पे 4 बार सिंगल क्रोशिया कर लेना है। और इसके बाद देखिए फिर हम यहाँ पे देखिए हमें एक को छोड़ के दूसरे में यहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर देखिए यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे दूसरे डबल क्रोशिया में इस तरह से फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर देखिए हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़ना है तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया में हमें सिंगल क्रोशिया करना है कॉलर पे इस तरह से। देखिए देखिए यहाँ पे हमने 2 बार कर लिया। फिर ऐसे ही यहाँ पे एक छोड़ना है फिर दूसरे में हमें इस तरह से 1 2। फिर देखिए हमें एक डबल क्रोशिया छोड़ना है फिर दूसरे में इस तरह से 1 2। फिर देखिए फिर एक छोड़ना है फिर दूसरे में हमें यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें फिर हम आ जाएंगे कॉलर पे। यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे एक में देखिए हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया किया
फिर एक चैन, फिर उसी जगह पे हमें 2 बार फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया करना है। और फिर देखिए नीचे की तरफ ऐसे ही हम सेम उसी तरह से फिर से ऐसे दो बार हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक ऐसे ही चैन बना के ऊन को कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने ये बॉर्डर बना के ऊन को कट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए ये टील कलर का भी ऊन हमने कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने पिंक कलर का ऊन क्रोशिया में अटैच करके ले लिया है। अब यहाँ देखिए साइड से हमें कान्हा जी का नीचे हम ड्रेस बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें ऊन को अटैच करना है। और फिर इसमें देखिए हम 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे देखिए एक हमने ये डबल क्रोशिया कर लिया और एक जो हमने चैन बनाया था वो टोटल 2 हो गया। अब फिर इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे एक स्किप कर देना है, एक डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से देखिए 1 2 3 4, देखिए इस तरह से हमें 4 ऐसे फंदा लेकर इसे हम एक कर लेंगे। और फिर उसी जगह पे फिर से ऐसे ही हम 4 फंदा लेंगे, 1 2 3 और ये 4। देखिए यहाँ पे फिर से ऐसे हमने 4 फंदा लिया और फिर इसे भी हमें इस तरह से एक कर लेना है। यहाँ पे देखिए फिर ऐसे ही हम एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया में हम इस तरह से 1 2 ऐसे देखिए हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे में हम फिर से ऐसे ही 2 बार ऐसे जैसे हमने 4 फंदा लेकर पफ बनाया था, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे हमें ऐसे 4 फंदा लेना है और फिर देखिए एक पफ बना लिया और फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 फंदा लेना है और फिर इन चारों फंदे को हमें एक कर देना है। ऐसे देखिए 2 पफ बन गया। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया देखिए हमें छोड़ देना है, दूसरे में हम फिर से ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 2। देखिए यहाँ पे हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया और फिर हमें एक डबल क्रोशिया छोड़ देना है और दूसरे में देखिए इस तरह से 1 2 3 4। देखिए हमने 4 फंदा ले लिया, इसे एक कर लेना है और फिर उसी जगह पे 1 2 3 4। इसी तरह से फ्रेंड हमें ये लाइन बना के देखिए इसी तरह से हमें बनाते जाना है। यहाँ तक हम जब बना लेंगे तब तक हम इसे इसी तरह से हमें ये लाइन बना लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए जहाँ पे हमने ये चैन बनाया था वहाँ पे हमें इस तरह से इसे ऐसे जॉइंट कर देना है ये लाइन। अब यहाँ पे हम 1 2 3 देखिए हमने 3 चैन फिर से बना लिया। फिर यहाँ पे देखिए जो हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाया था उसी के बीच में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर देखिए यहाँ पे हम फिर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। नीचे वाली लाइन में देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था, अब ऊपर वाली लाइन में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और सेम उसी प्रोसेस से देखिए ये जो हमने 2 पफ बनाया है इसके बीच में हमें ऐसे 2 पफ बनाना है, 1 2 3 4। देखिए इस तरह से हमें 4 फंदा लेकर ऐसे ही 2 पफ बना एक पफ बना लिया। फिर उसी जगह पे 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे हमने फिर से ऐसे 4 फंदा लिया और 4 फंदे को हमें एक कर देना है ऐसे। देखिए यहाँ पे फिर 2 पफ बन गया। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये हमने पफ बनाया था उसके बगल में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक। फिर यहाँ पे इसके दोनों डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया, 2 और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, ऐसे ही 3 देखिए डबल क्रोशिया हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए हम ऐसे ही 2 पफ के बीच में फिर से ऐसे ही सेम उसी जगह पे 2 पफ बना लेंगे, 1 2 3 4। देखिए हमने 4 फंदा ले लिया और ऐसे ही एक कर देना है 4 फंदे को। और फिर उसी जगह पे 1 2 3 4। देखिए हमने ये 4 फंदा लेकर फिर ऐसे ही एक कर दिया, ऐसे 2 पफ हमने बना लिया। फिर देखिए यहाँ पे हम फिर ऐसे 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2
और ये 3। और फिर इसी तरह से देखिए हम फिर यहाँ पे ऐसे 2 पफ बना लेंगे। इसी तरह से फ्रेंड हम ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेंगे। मैंने ये दूसरी लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमने इसे ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पे हम 1 2 3 चैन बनाएंगे और फिर देखिए हमें हर एक में नीचे जैसे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था, अब ऊपर हमें ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से देखिए ये हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए हमें जहाँ पे हमने 2 पफ बनाया है वहीं पे हमें 1 2 3 और ये 4 ऐसे हमें 4 फंदा लेना है। फिर चारों फंदों को हमें एक कर लेना है और फिर इसी में हम एक चैन बनाएंगे और फिर देखिए 1 2 3 4 देखिए हमने ऐसे 4 फंदा ले लिया और इसे हमने एक कर दिया। ऐसे ही देखिए हमने बना लिया है। अब फिर यहाँ पे देखिए हम एक ऐसे चैन लेंगे और फिर देखिए हमें हर एक डबल क्रोशिया में 1 2 3 ये देखिए 4 ऐसे हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर यहाँ पे हम एक चैन लेंगे इस तरह से और फिर देखिए जहाँ पे हमने 2 पफ बनाया है वहीं पे हमें सेम उसी तरह से 1 2 3 4 देखिए ऐसे हमें 4 फंदा ले लेना है और फिर चारों फंदों को हमें एक कर देना है इस तरह से। और फिर देखिए एक चैन बनाना है और फिर सेम उसी जगह पे हमें फिर से ऐसे 1 2 3 4 ऐसे देखिए 4 डबल क्रोशिया करके ले लेना है और फिर एक चैन बना लेना है इस तरह से। देखिए अब फिर यहाँ पे हम एक चैन बना लेंगे और फिर देखिए 1 2 3 और ये 4 ऐसे देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर यहाँ पे एक चैन, फिर देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिया कर लेना है, फिर इसे एक कर देना है और फिर देखिए यहाँ पे एक चैन और फिर उसी जगह पे 1 2 3 4 ऐसे 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से फ्रेंड हमें देखिए ये लाइन बना के तीसरी लाइन इसी तरह से हमें बना के कंप्लीट कर लेना है। मैंने ये तीसरी लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से इसे नॉट लगा देना है और फिर 1 2 3 देखिए यहाँ पे हमने 3 चैन बना लिया और फिर यहाँ पे एक देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3 4 और ये देखिए यहाँ पे 5। देखिए चौथी लाइन में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर देखिए एक चैन और फिर यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने 2 पफ बनाया था वहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 4 डबल क्रोशिया। फिर देखिए इसे हमें एक कर देना है और फिर वहीं पे एक चैन, फिर उसी जगह पे एक पफ और हमें बना लेना है, 2 3 4 देखिए 4 डबल क्रोशिया हमने ले लिया। फिर उसे इस तरह से एक कर देना है और फिर एक चैन बनाना है। फिर देखिए ऐसे ही 1 2 3 4 और एक ये 5। देखिए यहाँ पे हमें ऐसे 5 डबल क्रोशिया बना लेना है, फिर एक चैन और फिर देखिए ऐसे ही हर एक जहाँ पे हमने 2 पफ बनाया है वहाँ पे फिर ऐसे ही हमें 1 2 3 4 ऐसे 4 फंदा लेकर इसे हमें एक कर देना है ऐसे ही और फिर देखिए एक चैन बनाना है और फिर उसी जगह पे एक पफ हमें और बना लेना है, 1 2 3 4 देखिए इस तरह से हमने बना लिया। अब फिर एक चैन बनाना है और फिर सेम उसी तरह से जैसे 1 2 3 4 5 देखिए ऐसे 5 डबल क्रोशिया हमें बना लेना है और फिर एक चैन और फिर देखिए सेम उसी प्रोसेस से 1 2 इसी तरह से फ्रेंड हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। इस लाइन में देखिए सब सेम वैसे ही बनेगा, बस ऐसे यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिया करना है।
बाकी उसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। प्रोसेस से मैंने ये चौथी लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसे देखिए हम इस तरह से यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अब देखिए हमें पांचवी लाइन बनाना है। 1 2 3, 3 हमने चैन बना लिया और फिर देखिए उसी जगह पे एक हमने ये डबल क्रोशिया बनाया। फिर देखिए दूसरी जगह पे 2, ये देखिए एक चैन और 2 हमने डबल क्रोशिया बना लिया। 3 4 5 और ये देखिए 6। पांचवी लाइन में हमने ऐसे 6 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर एक चैन और फिर देखिए जहाँ पे हमने 2 पफ बनाया है सेम उसी जगह पे 1 2 3 4, देखिए 4 हमने ऐसे फंदा ले लिया और ऐसे चारों फंदों को हमें एक करके ऐसे पफ बना लेना है और फिर एक चैन और फिर उसी जगह पे सेम उसी प्रोसेस से 1 2 3 4, देखिए ऐसे हमने 4 फंदा ले लिया और फिर उसे एक कर लेना है और फिर देखिए एक चैन बनाना है और सेम ऐसे ही जैसे हमने नीचे 5 डबल क्रोशिया किया है। अब यहाँ पे पांचवी लाइन में हमें 6 डबल क्रोशिया कर लेना है। ऐसे ही देखिए हर एक चैन में हमें एक एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया करते जाना है ऐसे ही। अब फिर देखिए एक चैन बनाना है और फिर ऐसे ही यहाँ पे एक पफ बना के फिर एक चैन, फिर ऐसे ही एक पफ बना लेना है इसी में। ऐसे ही देखिए 4 फंदा लेकर हम एक पफ बना लेंगे इस तरह से और फिर एक चैन और फिर उसी जगह पे ऐसे ही 1 2 3, ये देखिए 4, ऐसे 4 फंदा लेना है। फिर चारों फंदों को हमें एक कर लेना है ऐसे ही, एक पफ बन गया। फिर ऐसे ही एक चैन। इसी तरह से हमें फ्रेंड ये पांचवी लाइन भी कंप्लीट कर लेना है। मैंने ये पांचवी लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से ऊन को अटैच करके और एक ऐसे ही चैन बना के हमें यहाँ पे ऊन को कट कर लेना है। फिर मैंने क्रोशिया में टील कलर का ऊन अटैच करके ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें इसे इस तरह से इसे जॉइंट कर लेना है। जहाँ पे हमने 6 चैन बनाया है वहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसे जॉइंट कर देना है और फिर यहाँ पे एक देखिए ये जो एक चैन है छोड़ के दूसरे चैन में हमें इस तरह से ऐसे ही देखिए क्रोशिया को डालना है और फिर इस तरह से देखिए ऐसे डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3, एक ही जगह पे देखिए फ्रेंड हमें 4 5 6 7 और एक ये 8, देखिए एक ही जगह पे ऐसे हमें 8 डबल क्रोशिया करना है और फिर एक चैन, एक देखिए ये डबल क्रोशिया जो हमने किया है उसे छोड़ के दूसरे में हमें इसे फिर ऐसे ही ज्वाइन कर देना है। देखिए हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब फिर देखिए हमें एक डबल क्रोशिया छोड़ देना है और दूसरे डबल क्रोशिया में इस तरह से देखिए हमें इसे ले लेना है डबल क्रोशिया करके और फिर यहाँ पे 1, फिर उसी में देखिए 2 3, ऐसे ही 8 बार डबल क्रोशिया करना है। 4 5 6 7 और एक ये देखिए 8, ऐसे हमने 8 बार डबल क्रोशिया कर लिया और यहाँ पे देखिए जहाँ हमने ये पफ बनाया है उसी के बीच में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। फिर देखिए एक चैन हमें ये छोड़ना है और फिर दूसरे चैन में हमें एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे में हमें इस तरह से एक, सेम उसी प्रोसेस से फ्रेंड ऐसे ही हमें फिर से 8 बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही एक चैन छोड़ना है, दूसरे चैन में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे में हमें फिर से ऐसे ही 8 बार ऐसे डबल क्रोशिया करने लेना है। इसी प्रोसेस से फ्रेंड हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। इसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में देखिए इसे हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम इसे ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से अटैच करके एक ऐसे हम चैन बना के ऊल को कट कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से कान्हा जी का ड्रेस बन के रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।